नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज क्राइम स्टोरी में आपको दिखाएंगे कि मीरा भाईंदर शहर में किस प्रकार से चोरी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जी हां, मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। किसी के दुकान पर चोरी हो रही है, किसी के घरों में ताला तोड़ा जा रहा है। तो ऐसी आए दिन चोरी की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। इसी प्रकार से सेक्टर 4 के एक धीरज कलेक्शन नामक कपड़े की दुकान में कल भी एक चोरी की घटना हुई है, जिसमें दुकानदार का कहना है कि उनके गले में से लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की नकद चोरी हुई है। दुकानदार का कहना है कि वो पानी लेने के लिए बाथरूम गए थे और इसी समय में जो एक लड़का था जिसने उस पर ध्यान रखा था और उसने मौका पाकर उनके गले से लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की नकद चोरी की है। इस बारे में एक सीसीटीवी फुटेज भी हमारे हाथ लगा है। आइए हम आपको दिखाते हैं सीसीटीवी फुटेज तो किस प्रकार से उनके ये दुकान में चोरी हुई है। ये मैं गया, ये तो पक्का है कि उसने नजर रखा था तुम्हारे ऊपर, ये हो गया। तुम्हारे पीछे पीछे गया। देखो ना, पीछे पीछे गया। उसने देखा कि तुम किधर गए। पहले मैं यहाँ से गया ना, तुरंत बाजू की रिटर्न दुकान में आया। गया। मैं बाजू की दुकान में गया चाबी लेने के लिए बाथरूम का, फिर चाबी लेके फिर मैं बाथरूम में गया। मतलब तो वो तुरंत रिटर्न आया फिर। हाँ देखो फिर आया। देखा उसने तो तुम गए हो। अभी वो रिटेल आएगा, रिटेल डरा नहीं कि यार सीसीटीवी है, देख लिया। देखो आया। ये पहले अंडर में देख रहा हो, फिर बाद में पीछे देखेगा। उसको ये भी मालूम था कि पीछे कोई हो सकता है, तो पहले उसने देखा पीछे। देखो पहले 50 का गड्ढी उठाया उसने, कि बीच वाले सेंटर में 50 का रहता है और यहाँ पे 100-200 का रहता है। तो पहले 50 और 500 निकाल लिया। अब उसके बाद अभी देखो गलती से दूसरा ड्रॉ खोला, फिर बंद किया। फिर उसने अभी क्या निकाला, 100 और 200 का गड्ढी निकाल लिया पूरा, और फट से निकल भी गया। और ये ऐसा निकला कि किसी को बवाल भी नहीं कि मतलब कोई चोर है वैसा कुछ। तो देखा आपने, सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चलता है कि जो लड़का गले से पैसे चुरा रहा है, उसने लगता है कि काफ़ी समय से इस दुकान पर नज़र रखी हुई थी और पूरी नज़र रखते हुए उसने इस दुकान के गले से पैसे चोरी किए हैं। तो इस पूरी घटना के बारे में हम बात करेंगे धीरज कलेक्शन के जो मालिक हैं धीरज गुप्ता, उनसे। आइए जानते हैं किस प्रकार की घटना हुई है, ये पूरी चोरी की वारदात किस प्रकार से हुई है। नमस्कार, मेरा नाम धीरज गुप्ता है। ये इस दुकान का ओनर हूँ मैं, और ये मेरे बच्चों की कपड़ों की दुकान है। लगभग कल 11 से 12 बजे के बीच में, 11:30 से 12 बजे के बीच में, जब हमारे शॉप पे क्लीनिंग का टाइम था, मतलब ओपन करने का टाइम था, तो झाड़ू पोछा सब हो गया था। लगभग मैं पानी लेने के लिए जस्ट वॉशरूम के लिए गया था, तो उसी वक्त ये घटना घटी है। और जब हम वापस रिटर्न आए तो अपना दुकान लगाए। जब ये दुकान का पूजा करने के टाइम गल्ला खोले गए तो उसमें पैसा नहीं था, तो हमने उसको पूरी तरीके से खंगाला, तो उस तरीके से मिला नहीं। तो हमने सोचा रात को कोई चोरी हुआ, कोई शटर गया, कुछ क्या कारण हुआ पता नहीं। तो हमने ढूंढा पर मिला नहीं। कुछ लगभग 7:30 बजे फिर हमने वापस स्टार्टिंग से वापस ध्यान से थोड़ा देखा, तो उसमें 11:43 को टाइम पे एक लड़का आता है, मुझे फॉलोअप करता है पानी लेने गया जब, तो उसके पीछे वो पीछे आया। फिर थोड़ी देर के बाद वो शॉप में अंदर आता है, कुछ देर के लिए खड़ा होता है, अंडरवेयर ये सब बनियान देखता है। फिर उसके बाद वो पीछे भी देखता है कि कोई है तो नहीं। अचानक फिर वो थोड़ा सा झुक के फिर वो गल्ला खोलता है। यहाँ से गल्ला खोलने के बाद 50 का नोट का गड्डी था और उसके बाद 500 का नोट का गड्डी था। उसने पहले वो निकाल के रख ली। जब उसके नज़र वापस तो बंद करने का टाइम उसका नज़र पड़ गया और एक नोट की गड्डी पे, तो वहाँ पर वो 100 और 200 का गड्डी था। लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच का अमाउंट था, और कुछ दुकान के जो कैश होते वो, क्योंकि हमको रेंट देना था, तो रेंट का कुछ पैसा हमको देना था, तो उसके लिए हमने वो रख के गए थे। तो अभी दुकान है तो 5 से 10 हज़ार तो कॉमन सी बात है, दुकान में रहेगा ही। तो अभी वो पैसा जब देखे हमने तो नहीं है, तो फिर हमने अचानक फिर फटाफट हम गए चौकी में, पुलिस चौकी गए। वहाँ पर उन्होंने मुझे बोले डायरेक्शन ऑफिस में जाइए, तो वहाँ पर कोई हमको मिला नहीं 5 से 10 मिनट। उसके बाद नीचे आए, हमने बोला सर यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने हमको कमिटमेंट किया कि आज कल कोई रैली होने वाली है शायद, तो उसके चलते सब लोग वहाँ पर बंदोबस्त में बिजी है। तो उन्होंने हमको सब मस्जिद के पास भेजा गया, जहाँ वहाँ पर छोटा सा एक चौकी और है। तो वहाँ पर भी ये कमिटमेंट मिला कि वहाँ पर भी आज कोई है नहीं, आप वापस जाइए। तो फिर मैं इतना समय नहीं था दुकान पे, मेरा कोई था नहीं, स्टाफ भी छुट्टी पे था। तो फिर मैं अपने वापस शॉप पे आ गया। फिर मैंने वहाँ से 112 पे कॉल किया, तो वहाँ से रिटर्न कॉल बैक मेरा वहाँ से एड्रेस पर जानकारी लिया गया। तो वहाँ से मुझे कॉल बैक आया रुस्तम खान पठान सरकार का, उनका मुझे कॉल आया। तो उन्होंने मेरे को
कमेंटमेंट किया कि आप आ जाओ चौकी में। तो हम चौकी पहुंच गए, वहाँ पे हमने को बिठा के वो 2 मिनट बाद वो भी आए और उन्होंने मेरा फ़ोटो क्लिक किया कि बोले कि आपके साथ कोई हादसा हुआ। मैंने बोला हाँ मेरे साथ हादसा हुआ, और उन्होंने मेरा फ़ोटो क्लिक किया, बोले मैं आता हूँ। उसके बाद वो आए नहीं। फिर वहाँ पे कोई साहब बैठे थे 2 स्टार, तो उनको वो बैठे थे, उनको मैंने बोला सर, तो बोले कि आप बैठो 2 मिनट अभी आएंगे। वो आते आते सर मुझे लगभग 1.5 घंटा हो गया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर वहाँ से मैं रिवर्स आ गया, तो वो बोले कि कल आना करके 9:30 बजे। अब मेरी घटना घटी है तो आप तो केस तो लेना चाहिए, नहीं है जो भी है आप मुझे बता दीजिए कि हाँ मैं केस ले लिया, कल आपके पास हम आएंगे। कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो वहाँ से मैं थोड़ा गुस्से में मैं निकल के आ गया यहाँ पर। फिर वहाँ से फिर मुझे जानकारी मिली 2-3 जनों से कि भाई मीडिया का नंबर है, इनको आप बताओ। तो फिर मैं आपके माध्यम से ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो घटना मेरे साथ घटी है, शायद आजू बाजू यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे दुकानों बड़ी बड़ी दुकानें भी है, तो किसी के साथ में ये हादसा ना हो, इसलिए मेरा मैसेज पहुंचाना था। इसके साथ ये 15,000 20,000 कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है, पर चोरी तो चोरी होती है। तो देखा आपने इस प्रकार से, ये जो धीरज कलेक्शन जो शॉप है कपड़े की, उसके मालिक धीरज गुप्ता, उन जिनके दुकान में चोरी हुई है, उनका कहना है कि उन्होंने इस बारे में पुलिस थाने में शिकायत की थी, साथ ही 112 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी किया था। इसके बाद उनके पुलिस का कॉल भी आया, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी, कब करेगी, इसके बारे में उनके मन में एक शंका है कि कब कार्रवाई होगी। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे कि आप भी सतर्क रहे। अगर आपकी यहाँ पर कहीं दुकान है और आप अगर यहाँ पर दुकान में बैठते हैं, तो आप अपना गल्ला उसको लॉक करके रखें, और इस तरह की जो चोरी की घटना हुई है आपके साथ भी ना हो। और हम ये आशा करते हैं कि पुलिस इस बारे में गहनता से छानबीन करेगी, जांच करेगी, और जो कोई भी चोर है उसको सीसीटीवी के माध्यम से उसको पकड़ा जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। अब देखना होगा कि पुलिस की भूमिका क्या होती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।